जी अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है इनकम टैक्स की, जिसे प्रॉब्लम नंबर 3 कहते हैं। बुक जिसमें से करवा रहा हूँ वो है मोहम्मद मोज़म मुग़ल की बुक। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने जिसका टैक्स कैलकुलेट करना है वह मोहम्मद फ़ारूक है। टैक्स ईयर एंडेड होता है 30 जून 2022। नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहला है जी हमारे पास बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी की अमाउंट गिवन है 8,50,000 रुपीज़, जो कि हमेशा टैक्सेबल होती है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास डे एंड अलाउंस। डे एंड अलाउंस हमेशा टैक्सेबल होते हैं। डे एंड अलाउंस होते क्या है, इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, कीमतें बढ़ने की वजह से जो अलाउंस कंपनी आपको देती है उसे डे एंड अलाउंस कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 है मेरे पास, ये भी टैक्सेबल होता है जो डे एंड अलाउंस है। पॉइंट नंबर 3 है जी कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस प्रोवाइड की है आपको कंपनी ने, जो कि 80,000 रुपये की है। इसको भी हम टोटल टैक्सेबल करते हैं। हमने उन चीज़ों को टैक्सेबल करना है जो कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, हमें फ़ायदा वगैरह दे रही है, और जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या कोई एक्सपेंसेस वगैरह का बायस बन रही है तो उसे हमने एग्जेम्प्ट कर देना है। तो बेसिक सैलरी मैंने आपको बताई है टैक्सेबल, डे एंड अलाउंस मैंने आपको बता दिया टैक्सेबल, कन्वेंस अलाउंस मैंने आपको बता दिया है टैक्सेबल है। चेक करवा देता हूँ, 8,50,000 रुपये बेसिक सैलरी, ये देखें जी टैक्सेबल है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 डे एंड अलाउंस 1,00,000 रुपये से टैक्सेबल है। उसके बाद पॉइंट था मेरे पास कन्वेंस अलाउंस 80,000 रुपये के, ये भी टैक्सेबल होते हैं। कन्वेंस अलाउंस 80,000 रुपये के, आप आसानी के लिए तरतीब से भी लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है मेरे पास, ये रहा कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर पार्शियली फॉर द पर्सनल एंड पार्शियली फॉर द ऑफिशियल यूज़। कार वाज परचेज बाय द एम्प्लॉयर 8,00,000 रुपीज़। एक गाड़ी एम्प्लॉयर ने हमें प्रोवाइड की थी जो कि पर्सनल यूज़ के लिए भी थी और ऑफिशियल यूज़ के लिए भी थी। तो मैंने बताया था अगर पर्सनल यूज़ के लिए होगा तो 10% पे करेंगे टैक्स, अगर ऑफिशियल और पर्सनल दोनों होगा, लिखा हुआ पार्शियली, यानी कि कुछ हिस्सा ऑफिशियल यूज़ के लिए है कुछ पर्सनल यूज़ के लिए है, तो कार की अमाउंट का 5% टैक्स पे करेंगे। तो कार की अमाउंट है मेरे पास 8,00,000 रुपये, 5% लिया मैंने इसका, तो अमाउंट आ गई मेरे पास 40,000 रुपये। 40,000 को हम टैक्सेबल कर देंगे। देखें जी वैल्यू ऑफ कन्वेंस 8,00,000 रुपये की थी, 5% कहाँ से है आपने याद रखना है कि ऑफिशियल और पर्सनल दोनों होंगी तो 5%, अगर सिर्फ पर्सनल होगी तो 10%। ये देखें मैंने 40,000 से टैक्सेबल कर दिया। ये पेंसिल से मैं साथ निशान लगा रहा हूँ, आपको पॉइंट समझ आते जाएंगे। पॉइंट नंबर मेरे पास नेक्स्ट है रनिंग कॉस्ट बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। टैक्स रनिंग कॉस्ट होती क्या है, रनिंग कॉस्ट वो होती है जो कि किसी भी एम्प्लॉई को दी जाती है उसकी बाइक की मेंटेनेंस के लिए, गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए, बेसिकली कन्वेंस को मेंटेन रखने के लिए। तो ये पैसे आपको मिल रहे हैं मेंटेनेंस के, जिस कन्वेंस पर आप आ रहे हैं वो कन्वेंस के ऊपर ही लग जाते हैं, तो ये आपका बेसिकली खर्चा हो जाता है। तो खर्चा जब हो गया तो ये एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो ये देखें रनिंग कॉस्ट बोर्न बाय द एम्प्लॉयर 48,000 रुपीज़, रनिंग कॉस्ट बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, ये देखें ये एग्जेम्प्ट हुई भी है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास स्पेशल एडिशनल अलाउंस 60,000 रुपये के हैं। अलाउंस हर किस्म के टैक्सेबल होते हैं, तो ये स्पेशल एडिशनल अलाउंस है 60,000 रुपये से, इसको भी हम टैक्सेबल कर देंगे। ये देखें पॉइंट नंबर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। सोल्यूशन में आप तरतीब से भी लिख सकते हैं। ये तमाम आपको अलाउंसेस, जितनी चीज़ें अभी तक हम कर चुके हैं, ये तमाम चीज़ें आपको सैलरी की वजह से मिल रही हैं, इसीलिए ये इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में आएगा सेक्शन 12 में। ये लिखना मत भूलिएगा। जो मिस्टर फारूक टैक्स ईयर 2022 टैक्स ईयर एंडेड, इसके भी मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास जी मेडिकल बिल रीइम्बर्स। मेडिकल बिल हमें हमारा कोई इलाज वगैरह का खर्चा वगैरह हुआ तो वो पैसे वापस मिल रहे हैं। अब जिस मेडिकल प्रैक्टिशनर से हमने इलाज करवाया है वो NTN होल्डर है, नेशनल टैक्स नंबर उसका है। तो जब NTN नंबर उसका होगा तो मेडिकल बिल के जितने पैसे हमें मिलेंगे वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अगर नेशनल टैक्स नंबर नहीं होगा तो इस 28,000 रुपये को टैक्सेबल करेंगे, लेकिन यहाँ पर NTN नंबर अवेलेबल है हमारे पास, तो इसे एग्जेम्प्ट कर देंगे 28,000 रुपये से। ये देखें 28,000 रुपये से। नेक्स्ट है मेरे पास पॉइंट जी रिसर्च अलाउंस। कंपनी ने आपको रिसर्च के लिए पैसे वगैरह दिए हैं, अलाउंस वगैरह दिए हैं 56,000, इसको भी टैक्सेबल करते हैं क्योंकि अलाउंस हर किस्म के टैक्सेबल होते हैं सिवाय मेडिकल अलाउंस के। 56,000 से रिसर्च अलाउंस टैक्सेबल हो जाएंगे। कहाँ पे है जी, चेक कर लेते हैं। 56,000 से, ये देखें रिसर्च अलाउंस 56,000 से टैक्सेबल हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास यूटिलिटी अलाउंस इंक्लूडिंग पेट्रोल फॉर जनरेटर 28,000 रुपीज़।
और अमाउंट है टोटल इसकी ये 75,000। तो अमाउंट यूटिलिटी अलाउंस है, मैंने बताया अलाउंस हर किस्म के टैक्सेबल होते हैं, तो 75,000 से टैक्सेबल कर देंगे। यूटिलिटी अलाउंस ये ना मेरे पास, आप इन सबको तरतीब से भी लिख सकते हैं, यानी कि सबसे पहले आप लिखें बेसिक सैलरी, फिर जो आपके पास सवाल गिवन है वो उसके बाद लिखें, इनकम फ्रॉम सैलरी वाली सारी एक साथ लिख दें, फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाली, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस वाली। अभी सिर्फ सैलरी वाला हम डिस्कस कर रहे हैं, अगली प्रॉब्लम में चल के तमाम आ जाएगा सवाल के अंदर के सैलरी में कौन सी चीज़ें आती हैं, प्रॉपर्टी इनकम में कौन सी चीज़ें आती हैं। वो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे, उतना आपको अच्छा समझ आ जाएगा। तो यूटिलिटी अलाउंस टैक्सेबल होते हैं 75,000 से, इन शॉर्ट ये। नेक्स्ट है जी लंच अलाउंस। लंच अलाउंस के आपको पैसे मिले हैं 76,500 पैसे मिल रहे हैं। लंच अलाउंस है टैक्सेबल हो जाएगा। लंच अलाउंस ये देखें 76,500 से टैक्सेबल हो गया। ऑर्डरली अलाउंस, डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस, आपको डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस के पैसे मिल रहे हैं। आपने घर पे कोई मुलाजिम वगैरह रखा हुआ है तो आपको 65,000 रुपये उसका मिल रहा है। इसके भी ऊपर आप टैक्स पे करेंगे 65। ऑर्डरली अलाउंस से कहते हैं, या दूसरा नाम है डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस, तो ये भी आपके टैक्सेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है जी रिसर्च ऑर्डर, ये देख रही यहाँ तक हमारे पॉइंट हो गए हैं। कंसेशनल लोन रिसीव कर रहे हैं एम्प्लॉयर से, आप 6% एम्प्लॉयर को पे कर रहे हैं। 9 लाख रुपए लोन की अमाउंट है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 10% बेंचमार्क रेट होता है, आपने अदा किया है एम्प्लॉयर को 6%, तो 4% आपको पे करना होगा। लेकिन एक बात आप याद रखें, अगर लोन की अमाउंट 10 लाख रुपए से कम होगी तो आप टैक्स पे नहीं करेंगे, बेंचमार्क रेट भी पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लोन की अमाउंट है 9 लाख रुपए। अगर ये 10 लाख से ज़्यादा होती तो 10 लाख का आप 4%, क्योंकि बेंचमार्क रेट 10% है, 6% आप पे कर चुके हो, 4% आप पे करते तब जब अमाउंट लोन की 10 लाख से थोड़ी ज़्यादा होती। तो जो बेंचमार्क रेट होता है वो 10% होता है। आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि अमाउंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो और आपने 10% बेंचमार्क रेट पे करना है। ज़कात पर्सनली पे टू द पुअर रिलेटिव्स, आपने गरीब रिश्तेदारों को ज़कात दी है, गरीब रिश्तेदारों को ज़कात दी है। लेकिन गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानती कि किसी भी पर्सनल को आप पर्सनल होकर किसी को ज़कात पे करेंगे तो गवर्नमेंट आपको उसके ऊपर कोई फेवर नहीं देगी। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, यानी कि इसकी कोई माइनस कैलकुलेशंस नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी एमफिल अलाउंस, 50,000 रुपये के टैक्सेबल होते हैं एमफिल अलाउंस। ये देखें 50,000 रुपये से टैक्सेबल हुए में। नेक्स्ट पॉइंट है जी चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटीज़ इन एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन। एम्प्लॉयर के अपने इदारे में आपको एजुकेशन फैसिलिटी मिली है, वैसे ये एग्जाम्प्ट होता है, चेक कर लेते हैं जी। ये देखें जी 38,000 रुपीज़ से एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कि दुनिया न्यूज़ का जो ओनर है वो मियां आमिर महमूद है शायद, अगर और पंजाब कॉलेज का भी ओनर वही है अगर मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो अगर वो दुनिया न्यूज़ के किसी एम्प्लॉई को पंजाब कॉलेज में पढ़ने के लिए उनके बच्चों, यानी कि दुनिया न्यूज़ से किसी भी एम्प्लॉई के बच्चे को पंजाब कॉलेज में पढ़ने के लिए कोई स्कॉलरशिप वगैरह दे देता है तो उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया जाएगा। तो इसे कहते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी इन द एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन, एग्जाम्प्ट हो जाती है। कंपेंसेशन फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट, एक आर्जी तौर पे डिसेबलमेंट हुई है, कोई चोट लग गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया मामूली सा, कि आपको आर्जी डिसेबलमेंट हुई है। जब टेम्परेरी डिसेबलमेंट होगी तो आप उसके ऊपर टैक्स भी पे करोगे। अगर परमानेंट डिसेबलमेंट हो गई है तो वो आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो अमाउंट 88,000 रुपीज़ से है, टेम्परेरी डिसेबलमेंट है तो इसके ऊपर टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा 88,000। ये देखें जी कंपनसेशन फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट 88,000 से ये टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है जी टैक्स पेड ऑन मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल पे हमने टैक्स पे किया है 20,000 रुपये, टैक्स पेड कर चुके हैं। लास्ट पे हमारा जो टैक्स आएगा उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, ज़कात पे कर रहे हैं कितनी 2 लाख रुपए, तो ये ज़कात हमारी टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगी क्योंकि ये हमने ऑर्डिनेंस के मुताबिक पे की है। ये देखें ज़कात की अमाउंट टोटल इनकम में से 2 लाख रुपए को उसने माइनस किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है जी रिवार्ड ऑन पासिंग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 95,000। डिपार्टमेंट का कोई एग्जाम था, हमने उसे पास किया, उस पर पास करने में हमें रिवार्ड वगैरह मिला है तो उसके ऊपर टैक्स भी देंगे। ये देखें जी रिवार्ड ऑन पासिंग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 95,000 से।
नेक्स्ट पॉइंट है जी प्रॉफिट ऑन डेट्स 42,000। ये हमारे पास याद रखना है, कुछ चीज़ें होती हैं जो FTR के अंदर आती हैं। FTR स्टैंड फाइनल टैक्स रीजन, तो कुछ चीज़ें आपकी फाइनल टैक्स रीजन के अंदर आ जाएंगी। तो उसमें से एक चीज़ ये है कि 42,000 रुपये जो प्रॉफिट ऑन डेट्स है, इसका आपने 10% लेके लास्ट पे जाके लिख के छोड़ देना है। नोट्स भी लाजमी पढ़ने हैं जी, ये भी क्वेश्चन का हिस्सा है। मोहम्मद फारूक वाज प्रोवाइडेड टू रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन बाय हिज एम्प्लॉयर। मोहम्मद फारूक को फर्निश अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, उसे जो पैसे मिल रहे हैं वो 55,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अमाउंट मैं निकाल के दिखाता हूँ, 55,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आता है 6,60,000 रुपये। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि जब भी फर्निश अकोमोडेशन की अमाउंट होगी तो हमेशा 45% ऑफ बेसिक सैलरी से कंपैरिजन करेंगे, और जोन सी अमाउंट बड़ी होगी उसे टैक्सेबल कर देंगे। तो हमने अकोमोडेशन की अमाउंट निकाली है 6,60,000 रुपये। ये देखिए मैंने 6,60,000 रुपये यहाँ पर लिख दी है। बेसिक सैलरी थी 8,50,000 रुपये, उसका 45% मैंने लिया तो वो 3,82,500 रुपये आ गया। इन दोनों में से विच एवर इज हायर, जोन सी अमाउंट बड़ी होगी उसको हम टैक्सेबल कर देंगे। ये देखें 6,60,000 रुपये से। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है जी डोनेशन टू बैतुल माल 33,000। डोनेशन जब भी याद रखिएगा बैतुल माल को देंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं है। टैक्स ऑर्डिनेंस में लिख दिया गया है कि अगर आप डोनेशन देते हैं, चंदा खैरात देते हैं बैतुल माल को, तो आप इसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करोगे। इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द ऑफिशियल टूर 15,000 रुपये। इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की गई थी 15,000 रुपये की, जो कि आप एग्जैम्प्ट करेंगे। ये देखें 15,000 रुपये से एग्जैम्प्ट करेंगे। एग्जैम्प्ट क्यों करेंगे? क्योंकि ये 15,000 की जो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की गई थी, ये ऑफिशियल टूर था, इसका पर्सनल आपसे कोई ताल्लुक नहीं था, तो इसके ऊपर आप टैक्स भी पे नहीं करोगे। लीव इन कैशमेंट है, लीव इन कैशमेंट टैक्सेबल होती है, लेकिन यहाँ पर 5 जुलाई को लीव इन कैशमेंट आपको मिल रही है, जबकि हम टैक्स ईयर एंडेड होता है 30 जून को। ये देखें 30 जून को, तो ये 30 जून के बाद मिल रही है। तो लीव इन कैशमेंट की कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। टैक्स पेड 5,2500 डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी। टैक्स इतना आप पे कर चुके हैं, तो इसको भी लास्ट पे जो आपका टैक्स आएगा उसमें से आप इसको माइनस कर देंगे। सेकंड लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन अलाउंस पेड बाय द हेड ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट 45,000 रुपीज़। ये आपका जो कम्युनिकेशन अलाउंस आपको मिल रहा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने आपको दिया 45,000 से, इसको भी टैक्सेबल करते हैं कम्युनिकेशन अलाउंस। ये देखें जी टैक्सेबल हुआ है 45,000 से। लास्ट पॉइंट है मेरे पास अलाउंस पेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़ 5% ऑफ सैलरी। आपको आपकी बेसिक सैलरी का 8,50,000 रुपये का 5% अलाउंस मिला है परफॉर्मेंस बेस पे। परफॉर्मेंस बेस पे जब भी अलाउंस मिलेगा आपको, उसके ऊपर आप टैक्स पे नहीं करेंगे। तो ये अमाउंट आती है 42500। देखते हैं जी एग्जाम्प्ट हुआ है या नहीं हुआ हुआ। 42500 ये देखें जी 42500, इसको सॉरी हम टैक्सेबल करेंगे क्योंकि ये आपको अलाउंस मिल रहा है। ये अलाउंस मैंने बताया था हर किस्म के टैक्सेबल होते हैं। तो 8,50,000 रुपये बेसिक सैलरी की अमाउंट थी, और आपको उसका 5% मिला है जो कि आपको अलाउंस मिला है, और अलाउंस हर किस्म के टैक्सेबल होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये चेक करें, सबके ऊपर टिक लग गए हैं। यहाँ पे आप सबको टोटल करेंगे तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम में से हमने ज़कात को माइनस करना है, हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। बच्चों को ये समझ नहीं आता कि कहाँ पे टोटल लिखना है, कहाँ पे टैक्सेबल लिखना है। जब सब चीज़ों को टोटल करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो टोटल इनकम आएगी। ज़कात को माइनस करेंगे, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। फिर हम इसके ऊपर टैक्स स्लैब्स में से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 21,83,000 रुपये हमारी इनकम आई है। तो टैक्स स्लैब में से हम इसे चेक कर लेते हैं। टैक्स स्लैब में से मैंने इसे चेक किया तो ये देखें 21 लाख स्लैब नंबर 4 में आ रहा है। तो 18 लाख तक टैक्स फिक्स है 90,000 रुपये, एक्सीडिंग पे 15% है, याद रखिएगा। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ हम। तो ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन। 18 लाख तक मेरा टैक्स फिक्स था 90,000 रुपये, एक्सीडिंग अमाउंट में मैंने 15% पे करना है। कैसे निकालेंगे? 2183,000 माइनस 18 लाख। एक्सीडिंग अमाउंट ये बनती है 15% इसका मैंने लिया, तो मेरे पास आती है 57450। 57450 दोनों प्लस करेंगे तो इस साल हमने ये टैक्स अदा करना है 147,450। 147,450 हमने ये टैक्स इस साल अदा करना है। सवाल में हमें वो इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि
टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, जो टैक्स मालिक हमने अदा कर दिया था। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, देखें जी, टैक्स ऑफ रुपीज़ 52,500 हमने पहले से अदा कर दिया था। तो टैक्स जो हम अदा कर चुके हैं उसे हम माइनस कर देंगे। ये हमने माइनस कर दिया तो रकम मेरे पास आ गई बाकी 94,950 जी। तो हमारे पास पॉइंट हम कर रहे थे टैक्स लाइबिलिटी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। ये देखें 52,500, ये पिछली वीडियो में भी ये था टैक्स लाइबिलिटी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, लेकिन वहाँ पे अमाउंट कोई भी नहीं लिखी हुई थी। लेकिन इस वीडियो में उसने, इस क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया है कि ये देखें टैक्स था 52,500 का जो सैलरी में से डिडक्ट हुआ, और ये बैलेंस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉयर ने पे किया। तो सारी कैलकुलेशन कल वाली ही है, सेम एज इट इज़ वैसे करेंगे, बस दोनों में फ़र्क ये है कि पिछले क्वेश्चन के अंदर जो टैक्स लाइबिलिटी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर थी वो अमाउंट नहीं बताई हुई थी, और यहाँ पर अमाउंट बता दी है। तो इस अमाउंट को जो उसने बता दिया है, जितना टैक्स हमारा आया है 147,450, इसमें से माइनस कर देंगे, बाकी ये बच्चा मैंने बताया जैसे हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 85 पे। तो देखें 147,450 मैं आपको करके दिखाता हूँ, माइनस जितना एम्प्लॉयर ने टैक्स अदा कर दिया, तो 147,450 माइनस 52,500, तो वो अमाउंट आती है 94,950। इसको हमेशा आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, डिवाइड करना है 85 पे, तब जब टैक्स लाइबिलिटी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर होगी। ये देखें मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई 85, तो हमारे पास आता है 111,705 111,705, उसने राउंड ऑफ करके 706 लिख दिया है। बाकी सेम कैलकुलेशन कल वाली है जैसे हमने की थी कि जो हमारी टैक्सेबल इनकम आई थी 21,83,000 रुपये, उसको, और जो टैक्स लाइबिलिटी के बाद हमारा आंसर आया है 1,11,706, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये देखें 21,83,000 इसके अंदर हम ऐड करेंगे, जो हमने निकाली है ये अमाउंट, इसको ऐड करेंगे, अमाउंट आ जाएगी 22,94,706। इसके ऊपर दोबारा से टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टैक्स कैलकुलेट किया तो 18 लाख तक टैक्स फिक्स था मेरा 90,000 रुपये। एक्सीडिंग अमाउंट कैसे निकालते हैं मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 22, ये देखें ये वाली अमाउंट 22,94,706 माइनस कर देंगे 18 लाख रुपए, जिसके ऊपर 90,000 टैक्स फिक्स है। एक्सीडिंग अमाउंट ये आई है 49,706, ये देखें इसके ऊपर 15% पे कर देंगे, क्योंकि टैक्स स्लैब्स में लिखा हुआ है कि 15% पे करना है। तो ये मेरे पास अमाउंट आती है जी 74,205, ये 74,206 राउंड ऑफ किया हुआ है, इन दोनों को प्लस किया तो इस साल हमने टैक्स अदा करना है 1,64,206। अब ये टैक्स हमने टोटल अदा करना है इस साल, इसमें से हमारे एम्प्लॉयर ने अदा कर दिया है पहले से, जो हम सैलरी में से कटवाते रहे हैं 52,600, और उसके बाद जो हमने ऊपर टैक्स निकाला था अपना, ये देखें 111,706, ये भी हम अदा कर चुके हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों को इस अमाउंट में से माइनस कर दें तो ये सेम अमाउंट माइनस होगी। ये देखें मैं करके दिखाता हूँ आपको कि 164,206 माइनस 52,500 माइनस 111,706, तो मेरे पास इस साल का टैक्स आ जाएगा 0। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर है कि हमने यहाँ पर एक और टैक्स था, जो कि ये था हमारे पास जी टैक्स जो मोटरसाइकिल पे किया था। तो हमने तो टैक्स अदा कोई भी नहीं करना है, क्योंकि हम पहले ही टैक्स काफ़ी पे कर चुके हैं और इस साल का टैक्स हमारे पास 0 आया है। तो ये जो टैक्स हम पहले से अदा कर चुके थे 20,000 रुपये, ये गवर्नमेंट हमें वापस कर देगी, टैक्स रिफ़ंड हो जाएगा 20,000 रुपीज़। और एक चीज़ जो थी प्रॉफिट ऑन डेट्स, वो फाइनल टैक्स रीजन में आ जाएगी, जिसे FTR कहते हैं। इसको लास्ट पे लिख के छोड़ देते हैं, 42,000 से है हमेशा 10% लेते हैं किसका, प्रॉफिट ऑन डेट्स का। ये देखें 42,000 का 10% लिया और सिर्फ लिख के आगे छोड़ दिया। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।